नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज फीवर में। मैं हूं रविंद्र। आप इस चैनल पर सेल्फ हेल्प फिक्शन बुक्स की वीडियो समरी देखते हैं और अपनी नॉलेज को इन्हेंस करते हैं। तो हाजिर हूं मैं एक और किताब की बुक समरी लेकर के, जिसका नाम है द 5 AM क्लब। तो आइए इस किताब के बारे में बात करते हैं। द 5 AM क्लब में हम सुबह जल्दी उठने के फ़ायदों के बारे में जानेंगे। ये किताब हमें कहानी की मदद से बताती है कि किस तरह से सुबह उठकर कुछ खास काम करने से आप खुद को दिन भर के लिए तैयार कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि कामयाब होने का या खुद को पहले से बेहतर बनाने का एक बहुत ही आसान सा राज है, तो क्या आप उसे जानना चाहेंगे? बिल्कुल, हर कोई उसे जानना चाहेगा। लेकिन क्या हो अगर हम आपसे कहें कि वो राज आप बचपन से सुनते आ रहे हैं लेकिन आप उसे अपनाते नहीं हैं। ये बुक आपको बताती है कि किस तरह से सुबह जल्दी उठने से आप खुद को दिन भर के लिए तैयार कर सकते हैं। ये बुक हमें उन आदतों के बारे में बताती है जिसकी मदद से आप सिर्फ 1 साल में खुद को 3 गुना से ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसे पढ़कर आप सीखेंगे कि कामयाबी का सुबह जल्दी उठने से क्या लेना देना है, कामयाबी के वो 4 स्तंभ क्या हैं, रात को जल्दी सोना क्यों ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1। एक अरबपति व्यक्ति ने अपनी कामयाबी का राज बताया। एक बार एक एंटरप्रेन्योर था जो कि पूरी तरह से टूट चुका था और फिर से खड़ा होना चाहता था, और एक कलाकार था जो कि दुनिया पर अपनी छाप छोड़ना चाहता था। वो दोनों ही लोग अपनी ज़िंदगी के मुश्किल दौर से गुजर रहे थे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की हर कोशिश कर रहे थे। उनके साथ ही एक अरबपति व्यक्ति भी था जो बहुत कामयाब था। एक दिन वो अरबपति व्यक्ति उस कलाकार और एंटरप्रेन्योर के पास एक बिजनेस गुरु की स्पीच सुनने के बाद आता है। उस बिजनेस गुरु का नाम स्पेलबेंडर था, जो कि अपने ज्ञान की मदद से लोगों को मोहित कर लेता था और उन्हें बहुत ही अच्छी सलाह देता था। अरबपति व्यक्ति ने एक गरीब व्यक्ति का रूप बनाया हुआ था ताकि उसे यह एहसास होता रहे कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी उसने घड़ी बहुत कीमती पहनी थी। उसने बताया कि किस तरह से स्पेलबेंडर ने बहुत से लोगों की मदद की है और किस तरह से वो उनकी मदद भी कर सकता है अगर वो उसके साथ चले तो। कलाकार और एंटरप्रेन्योर को उसकी बातें अच्छी लगने लगीं और वो जानने को उत्सुक हो गए कि किस तरह से ये व्यक्ति इतने सारे लोगों को कामयाब बना सकता है। वो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि जो व्यक्ति उन्हें इन सब के बारे में बता रहा है वो अरबपति है, लेकिन वो उसकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। अरबपति व्यक्ति ने बताया कि कामयाबी का एक बहुत आसान सा राज है और वो है सुबह जल्दी उठकर कुछ अच्छी आदतों को अपनाना। अगर वे सुबह की 1 घंटे की शांति को अपनाकर वो समय खुद को दे सकें तो वे कामयाब हो सकते हैं। उसने कहा कि अगर वे दोनों उसके बीच हाउस पर आएँ तो वो आदत उन्हें वो सिखा देंगे। इसके लिए उन्हें उससे अगली सुबह 5 बजे मिलना। अगली सुबह मन मारकर कलाकार और एंटरप्रेन्योर 5 बजे उससे मिलने के लिए गए। उन्हें लेने के लिए उस व्यक्ति की रोल्स रॉयस आई हुई थी, जिस पर बैठकर वो एक प्राइवेट जेट की तरफ गए ताकि बीच हाउस पर जा सकें। उस जेट पर 5 AC लिखा था, जिसका मतलब था 5 AM क्लब। इस तरह से वे खुद को बेहतर बनाने के लिए निकल पड़े। सुबह जल्दी उठने के फायदे। आप चाहे इस दुनिया के किसी भी कामयाब व्यक्ति को ले लीजिए, उसमें एक बात साफ होती है कि वो अपने काम पर बहुत अच्छे से ध्यान लगा पाता है, लेकिन आखिर वो किस तरह से एक काम पर इतना ज़्यादा ध्यान लगाकर उसे अच्छे तरीके से कर पाता है? इसका जवाब आसान है, सुबह जल्दी उठकर। अरबपति व्यक्ति ने कलाकार और एंटरप्रेन्योर का 5 AM क्लब में स्वागत किया और उन्हें इस क्लब का पहला नियम बताया। उसने बताया कि सबसे पहले उन्हें सुबह 5 बजे उठने की आदत डालनी होगी। यह काम दुनिया के बहुत से लोग नहीं कर पाते और ये वही लोग हैं जो कामयाब नहीं हैं। दुनिया के सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो सुबह उठते हैं, और अगर आपको इस लिस्ट में अपना नाम लिखना है तो आपको भी जल्दी उठना होगा। हमारे पास लगातार काम कर पाने की भी एक सीमा होती है। हम एक बार में सिर्फ एक काम पर ही ध्यान लगा सकते हैं। एक दिन में सिर्फ कुछ दिए गए घंटे काम कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है हमारे दोस्त मोबाइल, सोशल मीडिया और न जाने क्या क्या चीज़ें हमारे काम के बीच में आकर हमारा ध्यान भटकाती रहती हैं, और हम आधा दिन बीतने के बाद अपना ध्यान किसी काम पर नहीं लगाते। लेकिन अगर आप 5 बजे उठेंगे आपको परेशान करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि आधी दुनिया अभी सो रही है। अब आप अपना ध्यान उस काम पर लगा सकते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
सुबह के वक्त हमारे दिमाग में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स काम नहीं कर रहा होता। यह हमारे दिमाग का वो हिस्सा होता है जो सोच समझकर फैसले लेने में काम करता है। आसान शब्दों में सुबह के वक्त हम सोच नहीं सकते, जिससे हमारा दिमाग तनाव से कोसों दूर रहता है और हम बहुत अच्छे मूड में रहते हैं। इसके अलावा सुबह का वातावरण कुछ ऐसा होता है जो हमारे दिमाग में डोपामिन और सेरोटोनिन नाम के हार्मोन्स रिलीज करता है, जिससे हम अपना ध्यान किसी एक काम में पूरी तरह से लगा पाते हैं। यह हमें पूरी तरह से एनर्जी से भर देता है और फिर हमारा सारा दिन बहुत ही प्रोडक्टिव और एनर्जी से भरा हुआ जाता है। चैप्टर 2, इतिहास लिखने वाले वो काम करते हैं जो आम आदमी कभी नहीं कर सकता। कलाकार और एंटरप्रेन्योर उस अरबपति व्यक्ति के साथ समुद्र के किनारे खड़े थे जब उस व्यक्ति ने इतिहास के सबसे कामयाब लोगों की 4 खूबियों के बारे में बताया। उसने कहा कि कामयाब लोग जानते हैं कि एक नदी पहाड़ को अपनी ताकत से नहीं काटती, बल्कि वो बस लगातार बहती रहती है और एक दिन पहाड़ को काट ही देती है। उसी तरह कामयाब लोगों को पता होता है कि कामयाब होने के लिए हुनर की नहीं बल्कि लगातार मेहनत की ज़रूरत होती है। वे अपने होनहार न होने पर नहीं रोते, बल्कि अपने हर दिन को बेहतर बनाने और कामयाब बनाने की भरपूर कोशिश करते हैं। दूसरी बात यह है कि कामयाब लोग खुद को उन चीज़ों से दूर रखते हैं जो उनका ध्यान भटकाती हैं। अक्सर लोग बहुत से छोटे छोटे काम करते हैं और ज़िंदगी के अंत में छोटे बनकर रह जाते हैं, जबकि कामयाब लोग अपने लिए कुछ खास तरह के काम करते हैं और काम को पूरे मन से करते हैं और कामयाब भी होते हैं। नाकाम लोगों को हफ्तों में 2 बार मूवी देखनी है, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम भी चलाना होता है। अपने दोस्तों के साथ पार्टी भी करनी होती है, छुट्टियों पर भी जाना है, अपनी किस्मत खराब होने की शिकायत भी करनी है और फिर कामयाब भी होना है। वे सब कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। तीसरा यह है कि कामयाब लोग खुद को एक दिन में कामयाब बनाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते। वे खुद को बस कल के मुकाबले थोड़ा आगे तक ले जाने की कोशिश करते हैं। वे खुद को कल के मुकाबले सिर्फ 1% ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे वे 1 साल में लगभग 3.5 गुना ज़्यादा बेहतर बन जाते हैं और 2 साल में 7 गुना ज़्यादा काबिल हो जाते हैं। ट्रेसी भाई के जरिए हम भी आपको कुछ इसी तरीके से आगे बढ़ने की सलाह देते हैं। अंत में कामयाब लोग हर दिन अपना काम करते हैं। साइकोलॉजिस्ट एंडर्स ने कहा कि आपको 10 साल तक हर दिन रोज के 2.75 आवर्स एक खास काम को देने होंगे। अगर आप उसमें महारत हासिल करना चाहते हैं, यानी आपको किसी एक खास काम में माहिर बनना है, तो हर रोज सुबह का 1 घंटा अपने उस काम को देना होगा। चैप्टर 3, दिमाग के साथ साथ अपनी सेहत, आत्मा और दिल पर भी ध्यान देना होगा। अगर आप किसी भी तरीके से सेमिनार में आएँ तो आपको वहाँ बताया जाएगा कि कामयाब होने के लिए आपको अपने माइंडसेट को अच्छा बनाना होगा, लेकिन वे सिर्फ आपको 25% बताते हैं। अगर आप मर गए या आपको लकवा मार जाए तो आप कामयाब कैसे हो सकते हैं? अगर आपके घर में हर दिन झगड़े होते रहें तो आप कामयाब कैसे होंगे? अगर आपको अंदर से खुशी ना मिले, अपने जीवन की वजह ना मिले, तो आप कामयाब कैसे होंगे? अरबपति व्यक्ति ने अपने 2 शिष्यों को बताया कि हमारी कामयाबी की इमारत के 4 खंभे हैं और हमें चारों पर ध्यान देना होगा। इसमें सबसे पहला आता है हमारे सेहत का पिलर। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। बिना इसके आप ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे और ना ही अच्छा काम कर पाएंगे। सेहत सुधारने के 2 बहुत ही आसान नियम हैं और वो हैं अच्छा खाना खाएं और हर दिन कसरत करते रहें। कसरत करने से हमारे अंदर एनर्जी आती है और हम हर दिन बेहतर से बेहतर बनते हैं। इसके बाद आपको अपने दिल यानी अपनी भावनाओं पर ध्यान देना होगा। अगर आपको दुनिया तक अपने संदेश भेजना है तो आपको उनकी भावनाओं को समझना होगा। आपको अपने परिवार के लोगों को खुश रखने के लिए उनकी भावनाओं को समझना होगा और अपने आप को काबू करने के लिए अपनी भावनाओं को भी समझना होगा। अंत में आपको अपनी आत्मा के साथ अपने रिश्तों को जोड़ना होगा। अगर आपको ये नहीं पता कि आपको कौन सा काम करने पर मन को सुकून मिलता है या कौन सा काम करने पर यह पता लगता है कि आपके पैदा होने का मकसद क्या है, तो आप कभी चैन की ज़िंदगी नहीं जी सकते। तो हर रोज़ सुबह उठकर ध्यान कीजिए और यह जानने की कोशिश कीजिए कि आप कौन हैं। एंटरप्रेन्योर और कलाकार उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि अब उन्हें ज़िंदगी को किस नज़र से देखना है। अब अरबपति व्यक्ति उन्हें आगे की बात समझाने के लिए रोम शहर लेकर गया। चैप्टर 4,
20-20-20 फॉर्मूले को यूज़ करके आप अपनी सुबह को शानदार बना सकते हैं। सिर्फ सुबह उठना ही काफ़ी नहीं है। अगर आप सुबह उठकर टीवी देखेंगे तो इससे आप कामयाब नहीं होंगे। रोम शहर में अरबपति व्यक्ति ने कलाकार और एंटरप्रेन्योर से सुबह उठकर कुछ काम करने के लिए कहा। उसने कहा कि वे अपने सुबह के 1 घंटे को इन 3 कामों में बांट दें और हर काम को 20 मिनट दें। 20-20-20 का मतलब है 20 मिनट कसरत कीजिए और 20 मिनट तक ध्यान कीजिए और अगले 20 मिनट तक किताबें पढ़िए। सुबह उठते ही आपको सबसे पहला काम जो करना है वो है कसरत करना। आप कुछ इस तरीके से कसरत कीजिए जिससे आपको पसीना आ जाए। पसीना आ जाने से आपके शरीर में कोर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज होता है जिससे आपको तनाव कम होता है। इसके अलावा पसीने से हमारे शरीर में BDNF नाम का प्रोटीन बनता है जिससे हमारे दिमाग के सेल्स डेवलप होते हैं और इसके साथ साथ आप अपने सोचने की क्षमता को भी बढ़ाते हैं। इसके बाद के 20 मिनट में आप शांत से एक जगह पर बैठकर ध्यान कीजिए। उन चीज़ों के लिए अपना आभार जताइए जिनके होने से आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं। ये सोचिए कि आज के दिन आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या है और आप अभी उससे कितनी दूर हैं। इन सभी ख्यालों को एक डायरी में लिख लीजिए। आखिर के 20 मिनट में आप कुछ किताबें पढ़िए जिससे आप अपना ज्ञान बढ़ा सकें। आप बिजनेस की या सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़ सकते हैं और अपने दिन की शुरुआत बेहतर कर सकते हैं। ये सारे काम करने से आप अपने शरीर से नेगेटिव भावनाओं को और नेगेटिव केमिकल्स को बाहर निकाल सकते हैं। ज़रा सोचिए, अगर आप इसे हर साल हर दिन करते रहेंगे तो अब से 10 साल बाद आप कितने अच्छे से काम कर पाएंगे। तब आप भी उन कामयाब लोगों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। चैप्टर 5, कामयाब होने के लिए एक अच्छी नींद भी ज़रूरी है। सुबह जल्दी उठने के लिए रात को अच्छे से सोना बहुत ज़रूरी होता है। रात को अच्छे से सोने के लिए आपको कुछ आदतें डालनी होंगी। इसके लिए हम वापस आते हैं अपनी कहानी पर। अरबपति व्यक्ति अब कलाकार और एंटरप्रेन्योर को रोम के कब्रिस्तान में लेकर जाता है। वो उन्हें बताता है कि नींद के बारे में बात करने के लिए सबसे अच्छी जगह यही है। अच्छी नींद लेने से आप ज़्यादा दिन तक जिंदा रह पाते हैं और एक सेहतमंद ज़िंदगी जी सकते हैं। अगर आप सेहतमंद रहेंगे तो आप अपना काम अच्छे तरीके से कर पाएंगे और अगर आप अपना काम अच्छे तरीके से कर पाएंगे तो आप कामयाब हो ही जाएंगे। लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि सोना आलस की निशानी है और जो व्यक्ति रात भर जाग के काम करता है वो बहुत मेहनती है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी हमसे हमारी नींद छीन रही है। हमारे मोबाइल, टीवी, लैपटॉप से जो रेडिएशन निकलता है वो हमारे मेलाटोनिन हार्मोन को निकलना कम कर देता है जिससे हम रात को अच्छे से सो नहीं पाते। इसलिए रात को सोने के 2 घंटे पहले हर तरह की टेक्नोलॉजी से नाता तोड़ लीजिए। यह समय आप अपने परिवार के साथ या किसी किताब के साथ बिताइए। सुबह जल्दी उठने के लिए रात को जल्दी सोना होगा, इसलिए 10 बजे तक अपने बिस्तर पर आ जाइए। सोने के अलावा आपको यह भी ध्यान रखना होगा, काम हमेशा आपकी ज़िंदगी का हिस्सा रहे। कभी ज़िंदगी को अपने काम का हिस्सा मत बनने दीजिए। कोशिश कीजिए अपनी ज़िंदगी जीने की ताकि समय समय पर आप अपना मन हल्का कर सकें और खुद को रिफ्रेश कर सकें। बिना इसके आप ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे। यह वो वक्त है जब आप खुद को ज़्यादा काम करने के लिए तैयार करते हैं। इस वक्त को रिकवरी फेज कहते हैं। इस वक्त ऊपर से देखने में लगता है कि कोई बदलाव नहीं हो रहा, लेकिन अंदर से आप अपने शरीर को जो आराम दे रहे हैं उससे आपका शरीर ज़्यादा काम करने के लिए काबिल बन रहा है। जब एंटरप्रेन्योर ने ये सुना तो उसे लगा कि वो हर वक्त अपने काम के बारे में सोचकर कितनी बड़ी गलती कर रहा था। कलाकार ने भी अपने काम और अपनी ज़िंदगी को मैनेज करने की कला सीखी। अब वे अपना शानदार भविष्य लिखने के लिए तैयार थे। तो दोस्तों, आपने इस बुक समरी में सीखा कि सुबह जल्दी उठने से आप कुछ समय खुद को भी दे पाते हैं, जैसे आप अपनी भावनाओं, अपनी आत्मा और अपने दिमाग के साथ कुछ समय बिताते हैं। साथ ही आप कसरत करते हैं जिससे आपका सारा दिन एनर्जी भरा रहता है और आप अपना काम अच्छी तरीके से कर पाते हैं। दुनिया के सभी कामयाब लोग सुबह जल्दी उठते हैं और यही उनके अच्छे से काम कर पाने का राज है। तो दोस्तों, आप अपने रिव्यूज़, आपको एक कैसी समरी लगी, आप अपने सारे रिव्यूज़ कमेंट्स में लिख करके हमें भेजिए और हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली बुक समरी में एक नई बुक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।